चलो देखो जी, हम क्या बोलते हैं तुम लोगों को, बोलते ये है कि मान लो कभी कभी कुछ ऐसे भी पदों का चयन का आवश्यकता होता है, कुछ पदों के चयन की आवश्यकता होती है, ऐसी पदों का चयन निम्न अनुसार किया जाना चाहिए। मतलब कैसा कि हम कहते हैं कि हमारा समांतर श्रेणी का सवाल में कभी कभी आता है कि दो पदों का योगफल इतना है और दो पदों का गुणनफल इतना है, तीन पदों का योगफल इतना है, तीन पदों का गुणनफल इतना है, तो समांतर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में जब दो पदों का योगफल और दो पदों का गुणनफल अगर दिया हुआ है, तो उस स्थिति में हम मान लेंगे कि उस समांतर श्रेणी का वो प्रथम दोनों पद जो है, एक ए है और एक क्या है, बी है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं ना कि ए प्लस बी पढ़ना और ए इंटू बी बराबर पढ़ना। तो यहाँ दो समीकरण मिला, दो समीकरण मिला तो हमारा हल हो जाएगा, क्योंकि दो ही ठो क्या है, अननोन है, दो ही ठो अननोन है। लेकिन अगर तुमसे कहे कि तीन पदों का योगफल इतना और तीन पदों का गुणनफल इतना है, तो उस स्थिति में तुम कहोगे सर हम अगर दो रो पद है तो ए भी माने हैं, तो तीन ठो पद को क्या मान लेंगे, ए बी सी मान लेंगे। तो हम कहते हैं गधा, तुम्हारे पास जितना कम अननोन होगा उतना सवाल बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। अधिक से अधिक तुम्हारा किसी भी सवाल में यह कोशिश रखा जाता है, या हम कोशिश रखते हैं कि हमारा कम से कम अननोन हो। अननोन का मतलब समझते हो, जिनका मान ज्ञात करना हो, है कि नहीं है, कम से कम क्या हो, अननोन हो। अब मान लो तीन ठो पदों का योगफल दिया हुआ है, तीन पदों का योग मैंने तीनों पदों को ए बी सी मान ले, तुम्हारे पास अननोन कैसे हो गया। अब इनको हल करने के लिए तुम्हारा तीन ठो समीकरण होना चाहिए, कैसा समीकरण होना चाहिए भाई, नहीं तो ऐसे हल करने में हल खराब हो जाएगा हमारा, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हम जो है इस तरह का चीज को नहीं मानेंगे। हम मानेंगे क्या कि हमको अगर यहां पर बोल दिया है पदों की संख्या फलना है, पदों की संख्या फलना है, और पद जो है क्या क्या होगा वो बताती है। जैसे मान लो कि अगर तुमको तीन पदों का योगफल बोला, तो हम कहेंगे वहां पदों का संख्या कितना है, तीन है। तो अगर पदों की संख्या तीन है तो उस स्थिति में तुम उन तीनों पद को क्या मानोगे, तो उन तीनों पद में हम ध्यान रखेंगे कि हम एक ठो पद को मानेंगे x माइनस वाई। क्या मानेंगे, एक ठो पद को क्या मानेंगे, x माइनस वाई। एक ठो पद को मानेंगे कौन चीज, x, और एक ठो पद को मानेंगे x प्लस वाई। ध्यान रहेगा, अगर तीन पदों का योगफल यानी कि तीन पद का बात करें, तो वहां तीनों पद को जो मानना होगा नूनू, तो तुम क्या मानोगे, पहला तो पद को क्या मानोगे, x माइनस वाई, दूसरा पद को क्या मानोगे, x, और तीसरा पद को मानोगे, थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है हमारा। तुम देखोगे तीन ठो पद माने, लेकिन अननोन कई ठो हमारे पास है, दो ही तो अननोन है, कैसे अननोन है, दो ही अननोन है ना। क्या सवाल को बनाने में तो दिक्कत होगा, नहीं होगा। अगर इसी तरह से तुम्हारे पास कितना पद हो, चार पद हो, कितना पद हो, कि चार पदों का योगफल गुणनफल का बात करें, तो अगर उन चारों पदों को मानना है तो कुछ नहीं करना है, तुमको सीधा सीधी पहला पद को मानना है x माइनस थ्री वाई। पहला पद को क्या मानना है, x माइनस थ्री वाई। दूसरा पद को मानना है x माइनस वाई, x माइनस वाई। तीसरा पद को मानना है x प्लस वाई, और चौथा पद को मानना है x प्लस थ्री वाई। दिमाग में आ रहा है बात। अब तुम देखो यार, चार पद माने हैं लेकिन अननोन कैसे है, दो ही अननोन है। यहाँ तीन पद माने हैं लेकिन अननोन कैसे है, कैसे है रे, दो ही ठो है। कोई दिक्कत है इस तरह का सवाल में, आ? लेकिन अगर समांतर श्रेणी में अगर कितने पद का बात हो, पांच पद का बात हो, कितने पद का बात हो, पांच पद का बात हो, तो तुम क्या करोगे, तो इस तरह के इसमें जो है तुम पहला पद को x माइनस टू वाई मानोगे। क्या मानोगे, x माइनस क्या मानोगे, टू वाई, और दूसरा पद को जो है तुम x माइनस क्या मानोगे, y मानोगे। तीसरा पद को केवल क्या मानोगे, x मानोगे, और अगला इनसे जो अगला पद होगा उनको x प्लस क्या मानोगे, y मानोगे, और इनका जो अगला पद होगा उनको x प्लस क्या मानोगे, टू मानोगे। इससे ज्यादा नहीं पूछता है हमारा। तीन पदों का योगफल, चार पदों का योगफल, पांच पदों का योगफल दिया रहता है, तो कुछ हम इस प्रकार से मानेंगे। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो इसी तर्ज पर सवाल देखेंगे, पहले इनको उतारो। चलो देखो जी, क्या बोला हमारा, समांतर श्रेणी में तीन पदों का योगफल कितना है, 30 है, और उनका गुणनफल कितना है, 750 है। तो संख्याओं को क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। मतलब जैसे हमने इससे पहले जो है क्या किया, हमने बताया कि समांतर श्रेणी में कुछ पदों के चयन की आवश्यकता होती है, और ऐसे में इन पदों को अगर क्या करना हो, इन पदों का चयन करना हो तो उस अनुसार कीजिए, हमने बता दिया है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो कितने पद का बात क्या हुआ है, तीन पद का बात क्या हुआ है। तो क्या हम मान सकते हैं कि तीनों पद ए बी सी है, इस टाइप से नहीं मानना है। हम मानने का तरीका बता दिए कि अगर तीन पद का बात हो तो उन तीनों पद को एक, उनमें से पहला पद को क्या मानेंगे, अल्फा माइनस बीटा, एक्स माइनस वाई, फिर एक्स, और फिर एक्स प्लस वाई। तो हम यहाँ कहेंगे माना कि
माना कि समांतर श्रेणी का 3 पद क्या है, x माइनस 3 पद, यहां पर एक बात लिखना पड़ेगा, क्रमशः क्या जी, x माइनस वाई कोमा x तथा x प्लस क्या है, किसी भी समांतर श्रेणी में अगर 3 पद मानना हो तो ये इनको मानेंगे हम। कौन कौन सा, x माइनस वाई, x और x प्लस वाई। अगर तुम प्रश्न में ध्यान दो तो कहा है कि इनका योगफल जो है वो कितना है, 30 है, अर्थात x माइनस वाई, फिर कौन चीज x, और फिर कौन जी x प्लस वाई, ये तीनों को मिलाकर के कितना है, 30 है। तो हम यहाँ यू कह लें कि x माइनस वाई प्लस एक्स और फिर प्लस एक्स प्लस वाई, ये है बराबर 30 का, प्लस वाई माइनस वाई खत्म, x x x कितना x जी, 3x बराबर कितना जी 30, यानी कि 10 बार में ये x इक्वल हो जाएगा किसका, 10 का। इसका मान मिला मुझे। पुनः प्रश्न में कहा है, पुनः प्रश्न से क्या कहा है तुमको ध्यान दो तो, पुनः प्रश्न में कहा है कि इनका गुणनफल कितना है 750, अर्थात x माइनस वाई गुना x और फिर यहां गुणा का चिन्ह दे दो, गुना x इंटू एक्स प्लस वाई, ये बेचारा है किसका 750 का। अगर हम ध्यान देंगे तो हमें x का मान मिला हुआ है ना, x का मान मिला हुआ है, धर देते हैं कौन सा जी 10 माइनस वाई इंटू 10 इंटू 10 प्लस कौन चीज वाई बराबर कितना 750। ये बेचारा 10 बाहर है ना, इनको कटा देंगे। यहां देखोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर बराबर कितना 75। इसको उस तरफ लेके आओ, इसको इस तरफ लेके आओ, तो वाई स्क्वायर जो है इक्वल होगा किसका 25 का, फर्क नहीं होगा, यानी कि यहाँ y इक्वल होगा प्लस माइनस किसका 5 का। दोनों ही पॉसिबल है, प्लस वाला भी पॉसिबल है और माइनस वाला भी क्या है भाई पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है फिलहाल अपने हिसाब से जो है क्या कर सकते हैं, y का मान को खलिया क्या मान लेंगे 5 ले लेंगे, या हम कह सकते हैं कि y जो है वो बराबर का किसका 5 है कि नहीं है। तब हमको संख्या निकालना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई निकाल लेते हैं। x माइनस वाई निकालेंगे तो 10 और फिर माइनस वाई कितना जी 5 और फिर x यानी कि 10 और x प्लस वाई बराबर कितना 10 प्लस 5, 10 प्लस 5, तो हमारा जो है कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हम यहाँ नीचे में आएंगे और लिखेंगे क्या चीज है, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं बराबर कौन कौन सा 5, 10 और कौन सा जी 15। कोई दिक्कत नहीं, उतारिए।